एक लड़के की शादी हुई। शादी की पहली रात दुल्हन बनी मेरी बीबी ने कहा, मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पास मत आना, मुझे छूना मत, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते और ना ही कभी मैं तुम्हें अपनाऊंगी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं हैरान और परेशान होकर उसको पागलों की तरह देखने लगा और सोचने लगा, ये क्या हो गया। वो नौजवान उठकर नमाज पढ़ने चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया, या रब, ये कैसा इम्तिहान है। मुझे बहुत ज़्यादा डर था समाज का और अपने खानदान वालों का। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। ऐसी बातों पर हमारे यहाँ इज्जत का जनाजा निकल जाता है। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थीं। अगर ये चली गई और सुबह को वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। अपने घर जाकर ये ना कह दे कि ये नामर्द है, मेरी शादी खत्म करा दो इससे। एक बार सोचा मैंने कि ज़बरदस्ती कर लूँ इसके साथ। ये गुनाह नहीं, ये मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैं उससे बात करना चाहता था मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं उस औरत की मन्नत करूं जिसने मुझे ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करता हुआ मैं सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो शादी के लिए उसने हाँ ही क्यों करी, या मुझे ही बता देती तो मैं उसे शादी के लिए मना कर देता। ना तो बात शादी तक पहुंचती और ना ही मेरी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद होती। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और सारे जमा पैसे मैंने शादी में लगा दिए थे। लड़की सुबह अपने घर चली गई। 3 दिन तक कोई बात ना हुई। उसकी अम्मी का फ़ोन आया कि बेटा तुम अपनी दुल्हन को ले जाओ, तो मैं उसे लेने उसके घर चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ बताया और हम वापस अपने घर आ गए। मेरी बीबी मेरे सामने तो नहीं, वो बाहर जाकर या किसी कोने में बैठ घर पर जाके रोज़ किसी से फ़ोन पर बातें करती थी। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि वो किससे बातें करती है। बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए, तो उसने कहा नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। उसके फ़ोन पर जो आशिक था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 दिन ऐसे ही गुजर गए। काम से थकार कर मैं अपने घर आता और खाना भी घर से बाहर खा के आता था। जब भी मैं घर आता तो वो फ़ोन पर बातें ही करती मिलती थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मुझे देखकर तलब नहीं होती? तो मैंने कहा, शादी से पहले भी तो कंट्रोल मैंने कर लिया था, तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा मुझसे? मगर उस रात की बात कुछ और ही थी। आधी रात को मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बीबी किसी और मर्द के साथ होटल में बैठी है। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब अपनी बीबी को घर ना पाया तो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया। उसने मेरे साथ शादी से पहले दिन से ही जो कुछ किया, फिर भी मैंने उसकी इज्जत रखी और उसकी सच्चाई किसी को ना बताई। लेकिन उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया। अपनी बीबी को किसी और मर्द के साथ बैठा देखा तो उसे मैंने आवाज़ दिया और उससे कहा, घर चलो। वो चुपचाप मेरे साथ घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने एक थप्पड़ मारा। उसके गाल पर उंगलियों के निशान बन गए। मैंने कहा, अब तुम अपने घर जाओ, आज से मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। तलाक चाहिए हो तो बोल देना, मगर मेरे साथ तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मेरी बीबी आज भी अपने मायके में है। तलाक नहीं मांगी है उसने। वो जिसकी मोहब्बत में पागल थी उसने भी उसको अपनाया नहीं। वो अपना मतलब निकालकर अपनी प्यास बुझाकर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसका फ़ोन आया, मुझे अपने नाम से अलग मत करना, भले ही अपने पास रहने की जगह मत दो, मगर मुझे तलाक मत देना। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। फिर मैंने उसको तलाक ना दी। उसके बाद मुझे 2 से 3 साल लगे नॉर्मल इंसान बनने में और इस बात को समझने में हर एक औरत एक जैसी नहीं होती। फिर मैंने शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। ये दूसरी बीबी बहुत ही नेक मिली। 3 साल जो मैंने परेशानी से गुजारे और सब्र किया, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इनाम की सूरत में ये बीबी अता की। मैं ज़रा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीबी की नींद उड़ जाती है। उसे मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। थोड़ी सी देर से जाऊं या मैसेज ना करूं तो वो परेशान हो जाती है। सुना है मेरी पहली बीबी पागल हो चुकी है और गलियों में फिरती रहती है। एक बार तो वो जहर भी खा चुकी है,
लेकिन उसकी जान बच गई। लोग कहते हैं मैं जालिम हूँ, उस पर इतना जुल्म किया, वो पागल हो गई। अब मैं लोगों को क्या कहूँ और उन्हें क्या बताऊँ। दोस्तों, नाजायज़ मोहब्बत का मुकद्दर हमेशा जलालत और रुसवाई ही होता है। मोहब्बत करके किसी से सेटिंग करके कि वो ठीक हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए औलाद को चाहिए अपने माँ बाप के खिलाफ बिल्कुल भी ना जाए। तो आज हमने आपको बताया कि नाजायज़ मोहब्बत का मतलब क्या होता है।